तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम लिंजिन के एक दोस्त को देखते हैं। वो एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के सामने खड़ा रहता है पर अचानक से उसके फोन में लिंजिन के एक दूसरा दोस्त जूतोंग का मैसेज आता है। मैसेज ये रहता है, हे ब्रो, जिंघा और मैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और लिंजिन कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे आने वाला है। क्या तुम समय पे यहाँ पे आ सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का ये दोस्त रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, एक पैसेंजर को ड्राइव करने के बाद मैं जितना जल्दी हो सके वहीं पे पहुंच जाऊंगा। ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन ब्रो, तुम एक ही बार में बहुत सारे काम कर रहे हो, ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया करो। वो दोनों फोन में ये सब कुछ को लेके बात कर ही रहा होता है पर अचानक से उसके साइड पे कोई आ जाता है। फिर वो उसे कह रहा होता है, हे क्या तुम वही ड्राइवर हो जिसे मैं ड्राइव करने के लिए रिक्वेस्ट किया है? ये बातों को सुनने के बाद जब वो सामने देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने दो बंदा और एक लड़की रहती है। यानी आज वो दोनों बंदा एक ही टाइम पे अपने डंडे को यूज करते हुए उस लड़की के दोनों गुफा को चीरने वाला है। तभी सामने उन तीनों को देखने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, हाँ मैं वही ड्राइवर हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एक बंदा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में है तो जल्दी से ड्राइव करो। फिर ये कहने के बाद ही वो तीनों ही कार के अंदर एंटर कर जाता है और वही उन तीनों के साथ ही साथ हमें लिंजिन के दोस्त को दिखा आता है। वो कार को ड्राइव करने के लिए वो भी कार के अंदर एंटर कर जाता है। तभी उसके पीछे रहे एक बंदा एक लड़की को कह रहा होता है, गुगु तुम मिस्टर युवन के लिए एक बहुत ही बढ़िया गाना प्ले करो। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, अच्छा ठीक है सर। फिर उसके बाद ही वो अपनी गहरी अदा के साथ म्यूजिक को प्ले करने के लिए सामने झुक के आ जाती है और वही झुकने के कारण उसकी दोनों बड़े बड़े संतरे मंदिर के घंटे की तरह झूलते हुए गाना गाने लगती है, मैं साजन सजना झूलूं मैं वादा कैसे भूलूं। और वहीं पे हमें उस लड़की को दिखाती है, वो अपनी बुटी को थोड़ी सी हिलाते हुए अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, मैं किस तरह के गाना प्ले करूं? तभी उस लड़की की ये गहरी अदा को देखने के बाद हमें पीछे रहे उस बुड्ढे को दिखाता है। उसका अरमान खड़ा हो जाता है, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद ही वो उस लड़की के बुटी पे एक प्यार से थप्पड़ मारता है और ये देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है, मिस्टर ह्यूमन, मैं अभी गाना चूज कर रही हूँ, पहले मुझे गाना चूज करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके अपने मुंह में भरूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, कम ऑन, आज रात तो तुमने ही मुझे इनवाइट किया है तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ? और वही उन तीनों के सामने में लिंजिन के दोस्त को दिखाता है। उसी के साइड पे उस लड़की की दोनों संतरे कंटिन्यूअसली डांस कर रही होती है और यही कारण लिंजिन के दोस्त को वो दोनों संतरे खाने का बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रहा होता है। वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को कंट्रोल करके रखा होता है पर तभी अचानक से हम उस लड़की को देखते हैं, वो उस बुड्ढे के गोद पे बैठ जाती है, उस बुड्ढे के डंडे को अपने शरीर के अंदर घुसाते हुए कह रही होती है, आपको पता होना चाहिए मुझे टीज करने का मतलब क्या होता है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा साइड पर एक बंदे को कह रहा होता है, गुगु सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं अकेला उसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, अरे मिस्टर युवन ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे क्लब के अंदर पूरी ब्यूटीफुल लड़की से भरी हुई है, तो इसलिए आज हम दोनों ब्रदर पूरी रात मजे करने वाले हैं। वहीं पे उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वो लड़की कंटिन्यूअसली उस बुड्ढे को राइड करते हुए कह रही होती है, ओह माय गॉड मिस्टर युवन, मैनेजर विंग सच में आपके बहुत अच्छे ब्रदर हैं, हम सभी लड़कियां एकदम टॉप नॉच हैं, एक रात के लिए पूरे 20,000 युवन लेते हैं, पर मैनेजर मिंग सिर्फ आपके लिए हम सभी लड़कियों को हायर कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, ओह अच्छा ऐसी बात है क्या? ये बातों को सुनने के बाद साइड पर वो बंदा कह रहा होता है, अरे मिस्टर युवन आपने मेरे लिए इतना बड़ा डील लेके आए तो ये पैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं आपको थैंक यू कैसे करूं। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, कम ऑन, हम तो ब्रदर है और वैसे भी ये सिर्फ 2 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वो तीनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखाते कि उस बंदे का नजर सामने जाता है और वही सामने में लिंजिन के दोस्त को दिखाता है। उसका पूरा फेस रेड हो गया होता है, वो बहुत ज्यादा एम्बेरस रहता है। तभी लिंजिन के दोस्त को एम्बेरस देखने के बाद पीछे रहे वो बंदा कह रहा होता है, हे लिटिल ड्राइवर, तुम बहुत ज्यादा यंग लग रहे हो, क्या तुम यूनिवर्सिटी पे हो? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, हाँ मैं अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ। तभी लिंजिन के दोस्त की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो बुड्ढा कह रहा होता है, अच्छा तो क्या फिर तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, वेल नहीं अभी तक नहीं है। भाई पे लिंजिन के दोस्त की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों मजाक करते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ये मत कहना कि तुम लड़की को टच भी नहीं किया है, ये बहुत ज्यादा फनी है। भाई पे उन दोनों को मजाक उड़ाता हुआ देखने के बाद भी, इतना कुछ कहने के बाद भी लिंजिन का दोस्त चुप रहता है, वो कुछ नहीं कहता है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे मैनेजर मिंग को देखते हैं, वो उस लड़की के पैर को पकड़ने के बाद लिंजिन के दोस्त के सामने रखते हुए कह रहा होता है, इस लड़की की पैर बहुत ज्यादा प्रिटी है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, क्या तुम टच करना चाहते हो? भाई पे ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये तीनों दारू पीने के बाद ये तीनों ही अपने दिमाग का गांड मार चुका है। फिर उसके बाद ही वो खुद को कंट्रोल करते हुए मैनेजर मिंग को कह रहा होता है, प्लीज आप इस तरह की जोक मत कीजिए, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ। ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम टच नहीं करना चाहते हो तो मैं ही टच कर लेता हूँ।
बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें टच करने नहीं दिया। फिर उसके बाद ही मैनेजर मिंग और मिस्टर युआन दोनों एक साथ मिलके उस लड़की के पता नहीं कहाँ पे टच करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजिन के दोस्त को देखते हैं। वो उन तीनों को एक बहुत ही बड़े बार के सामने लेके आ गया होता है और बार के सामने आते ही वो तीनों कार के अंदर से उतर के सीधा बार के अंदर जाने लगता है। जाते हुए मैनेजर मिंग कह रहा होता है, बच्चे तुमने बहुत ही बढ़िया ड्राइव किया है, फास्ट और एकदम स्टेडी। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे ड्राइविंग का प्राइस 52 युआन है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, ये बंदा बहुत ज्यादा रिच है तो शायद हो सकता है कि वो मुझे बहुत ही अच्छा खासा टिप भी दे दे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है पर अचानक से मैनेजर मिंग को देखते हैं। वो लिंजिन के दोस्त को पैसा ट्रांसफर करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर दिया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त जब फोन को चेक करता है तो उसे पता चलता है उसे टिप देना तो दूर की बात, उसका ड्राइविंग प्राइस सिर्फ 50 युआन दिया होता है। और ये देखने के बाद लिंजिन का दोस्त मैनेजर मिंग को कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी सर, आपने अभी तक पूरा पैसा पे नहीं किया है, आपको अभी भी 2 युआन पे करना बाकी है। तभी ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग और मिस्टर युआन को दिखाता है। वो दोनों ही जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए कह रहे थे कि क्या 2 युआन, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये सच में कॉलेज स्टूडेंट बहुत ज्यादा गरीब होता है यार, 2 युआन कौन मांगता है? भाई पे उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, सर ये प्राइस कंपनी ने सेटअप किया है तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज आप ये पैसा पे कीजिए, नहीं तो कंपनी मेरे पास से ये 2 युआन काट लेगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग कह रहा होता है, अरे कम ऑन, तुम रात पे ड्राइव करके 100-200 युआन यूं ही कमा लोगे, तो ये 2 युआन को लेकर परवाह क्यों कर रहे हो? इस 2 युआन से एक कप चाय भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तुम एक ग्रो मैन हो, अगर तुम इस तरह की हरकतें करते हो तो पूरी जिंदगी भर सिंगल रह जाओगे, तुम्हें गर्लफ्रेंड कभी नहीं मिलेगा। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, सर प्लीज आप इस तरह का अनरीजनेबल हरकतें नहीं कर सकते, तो इसलिए प्लीज आप 2 युआन मुझे पे कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी अचानक से मैनेजर मिंग को देखते हैं। वो लिंजिन के दोस्त के कॉलर को पकड़ते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे मैं तुझे कह रहा हूं ना कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। मैनेजर मिंग की ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त कह रहा होता है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरे लिए डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार मत कीजिए, रात पे ड्राइव करना इतना भी आसान नहीं है। और हम मैनेजर मिंग को देखते वो एक भी बातों को नहीं सुनता है और नहीं समझने का कोशिश करता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तुम खुद को लेकर सोचते क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे टाइम का उड़ती हो? तू सिर्फ एक गरीब ड्राइवर है, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं इस नाइट क्लब का मैनेजर हूँ, मैं महीने का लाखों युआन कमाता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का दोस्त भी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि तू कौन है और मैं जानना भी नहीं चाहता, और वैसे भी अगर तू इतना पैसा कमा रहा है तो 2 युआन देने में तेरा गांड क्यों फाट रहा है? तभी ये बातों को सुनने के बाद ही मैनेजर मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के दोस्त को धक्का देकर दूर फेंकते हुए कह रहा होता है, क्या ये बंदा पागल हो चुका है? ये बंदा मेरे साथ ऐसा कुछ बात करने का हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी हमें दिखा होता है कि मैनेजर मिंग के धक्का देने के कारण लिंजिन का दोस्त जमीन पे गिर जाता है। उसके साथ ही साथ उसका फोन भी जमीन पे गिर जाता है और जमीन पे गिरने के कारण उसका फोन पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी हम सामने रहे उस लड़की को देखते हैं। वो मैनेजर मिंग को रोकते हुए कह रही होती है, मैनेजर मिंग ये काफी हुआ, चलिए यहाँ से चलते हैं, उसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, आपने उसे हिट किया है, अगर वो आपसे मेडिकल फीस मांगता है तब क्या होगा? ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग कह रहा होता है, वो एक हेल्दी कॉलेज स्टूडेंट है तो कौन विश्वास करेगा कि एक छोटा सा धक्का देने के कारण वो जमीन पे गिर चुका है? वो क्लियरली इस तरह की एक्टिंग करके मेरे से पैसा हासिल करना चाहता है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। बच्चे अगर मैं चाहूँ तो पुलिस बुला के तुझे जेल पे भेज सकता हूँ, पर तू बहुत ज्यादा किस्मत वाला है क्योंकि आज मैं मेरे ब्रदर के साथ मजे करने के लिए जा रहा हूँ, तेरे जैसे ब्रोकन लूजर के साथ बकवास करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ही वो तीनों ही बार के अंदर चला जाता है और वही बार के बाहर लिंजिन का दोस्त अकेला पड़ा रहता है। पर तभी अचानक से उसको टूटा हुआ फोन पे जूतोंग का कॉल आता है। वो अपने कॉल को उठाता है तो फोन की दूसरी तरफ से जूतोंग कह रहा होता है, बुजी क्या तुम्हारा काम खत्म हो चुका है? हमने ऑलरेडी लिंजिन को पिकअप कर लिया है, अगर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है तो तुम उसी जगह पे आ जाओ जिस जगह पे हम हमेशा टाइम बिताते हैं। ये बातों को सुनने के बाद बुजी दांत पीसते हुए कह रहा होता है, अरे यार मत पूछो, आज कुछ बास्टर्ड के साथ मेरा मुलाकात हो चुका है, उस बास्टर्ड ने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया है। तभी बुजी की ये बातों को सुनने के बाद हमें फोन के दूसरी तरफ लिंजिन और उसके दोनों दोस्त को दिखा होता है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वहीं पे जिंग हाउ चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? वो सभी पैसा भी नहीं दिया है और तुझे मारने का भी कोशिश किया है, इस दुनिया में कोई जस्टिस है कि नहीं? ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग कह रहा होता है, वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर वूजी के साथ जिस बंदे का झगड़ा हुआ है उसका अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है, हमारे जैसे ऑर्डिनरी बंदे वो सभी पावरफुल लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकता है, तो इसलिए 2 युआन जाने दे और मूव ऑन हो जा ब्रो। तभी जूतोंग की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे लिंजिन कह रहा होता है, नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे 2 युआन का बात नहीं हो रहा है, बल्कि वो सभी ड्राइवर को नीचा दिखाने का कोशिश किया है, तो इसलिए आज हम उसे दिखाने वाले हैं कि ड्राइवर को बुली करना इतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद ही अचानक से लिंजिन जूतोंग के पास से फोन को ले लिया होता है और बूजी को कॉल में कह रहा होता है, बूजी तू बार के अंदर जाके वो सभी बंदे के ऊपर नजर रखना, मैं पुलिस लेके अभी जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं उस बंदे को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला हूँ।
तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं बार के अंदर का सीन दिखाता है। भाई पाम मिस्टर युवान और मैनेजर मिंग को देखते हैं। वो दोनों बहुत सारे लड़कियों के साथ मिलकर पार्टी मना रहा होता है। मिस्टर युवान तो गुगु नाम के लड़की को जबरदस्ती दारू पिला रहा होता है, पिलाते हुए कह रहा होता है पियो पियो और भी ज्यादा पियो। जब उसके हाथ पे रहे दारू के बोतल पे दारू खत्म हो जाता है, तब वो साइड पे रहे वेटर के पास से दारू को लेने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, पर गलती से वेटर के हाथ से दारू की बोतल साइन पे गिर जाता है। ये देखने के बाद वो वेटर माफी मांगते हुए कह रही होती है, सर मुझे माफ कर देना प्लीज, यहाँ पे मेरी गलती हो चुकी है। और अचानक से मैनेजर मिंग को देखते हैं, वो उस वेटर के गालों पे जोर से थप्पड़ मारते हुए कह रहा होता है, गलती हो चुकी है? व्हाट द हेल, यहाँ पे तुम किस काम पे अच्छी हो? एक बोतल ठीक से हैंड ओवर नहीं कर सकती? जल्दी से इस जगह को क्लीन करो। अगर इस जगह पे एक भी टूटा हुआ ग्लास पड़ा रहता है तो वो टूटा हुआ ग्लास मैं तुम्हारे मुंह में भर दूंगा। वहीं पे हमें दिखा होता है कि मैनेजर मिंग वेटर को फोर्स किया होता है, और वही फोर्स करने के कारण जो टूटा हुआ ग्लास का टुकड़ा रहता है वो वेटर के हाथ पे चुभ गया होता है, खून निकल रहा होता है। और मिस्टर युवान और मैनेजर मिंग को तो ये सब कुछ का कोई परवाह ही नहीं है, वो सभी लड़कियों के साथ मिलकर मजे कर रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस रूम के बाहर कोई आ जाता है, और ये देखने के बाद मैनेजर मिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बाहर कौन है? मैंने कहा है ना कि यहाँ पे कोई नहीं आ सकता है। तभी मैनेजर मिंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा होता है कि रूम के दरवाजे को ओपन करते हुए बूजी एंटर करता है, और रूम के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है वो सब कुछ का वीडियो करते हुए कह रहा होता है, सर अपने पैसा देने के लिए मना कर दिया है तो इसीलिए मैंने पुलिस को बुलाया है। तभी बूजी को यहाँ पे देखने के बाद सामने रहे मिस्टर युवान हंसते हुए कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा फनी है, ये इडियट हमें चेस करते हुए यहाँ तक आ गया है। तभी मिस्टर युवान की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे मैनेजर मिंग कह रहा होता है, हे तू ब्रोकन लूजर, तू सिर्फ 2 युवान के लिए इतना कुछ कर रहा है? सच में तू सिर्फ यही कारण पूरी जिंदगी भर गरीब रह चुका है, और क्या तुझे सच में लगता है कि सिर्फ 2 युवान के लिए पुलिस क्या करेगा? ये बातों को सुनने के बाद बूजी कह रहा होता है, चिंता मत कर, अभी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, पुलिस यहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है, तू जेल पे जाने के लिए सिर्फ इंतजार कर। भाई पे बूजी की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बूजी के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, साले तू मुझे थ्रेट देने का हिम्मत करता है? अगर आज मैं तुझे एक अच्छा लेसन नहीं सिखाता हूं तो मैं कोई इंसान नहीं हूं। पर तभी अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे लिंजिन आ जाता है, और मैनेजर मिंग की अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोकते हुए कह रहा होता है, कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे पुलिस आने वाला है, अगर तू एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना चाहता है तो शांति से यहाँ पे खड़ा रहना। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिंजिन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तू मेरे खिलाफ जाने का कोशिश कर रहा है? आज के बाद तेरा जिंदगी इतना आसान नहीं होने वाला है। पुलिस मुझे सिर्फ 24 घंटे ही जेल के अंदर रख सकता है, फिर मैं पैसा देके कभी भी बाहर आ सकता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू इतना जल्दी जेल से बाहर आ जाएगा? अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसा कुछ करूंगा जिससे तू जेल से कभी बाहर ही ना आ पाए। लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग लिंजिन के ऊपर मजाक करते हुए कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू जो चाहे वही कर सकता है? वैसे तू मेरे खिलाफ क्या कर सकता है ये जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। तभी मैनेजर मिंग की ये बातों को सुनने के बाद ही हम लिंजिन को देखते हैं, वो साइड पर वेटर को कह रहा होता है, जो वेटर को कुछ समय पहले मैनेजर मिंग ने चोट पहुंचाया था। लिंजिन कह रहा होता है, क्या तुम्हारी हाथ सही है? मैंने वीडियो पे देखा कि ये बंदे ने तुम्हें चोट पहुंचाया है, वैसे क्या तुम मेरे लिए एक पोस्ट मैसेज लेके आ सकती हो? मैं इस काम्बा को जेल पे भेजना चाहता हूँ। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे मिस्टर युवान को दिखा होता है, वो वेटर को कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा फनी है, अच्छा ठीक है जाओ और एक पोस्ट मैसेज लेके आओ उस बच्चे के लिए, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कॉलेज स्टूडेंट क्या कर सकता है। तभी मिस्टर युवान की ये बातों को सुनने के बाद हम उस वेटर को देखते हैं, वो एक पोस्ट मशीन यानी कैश रिसीव करने का मशीन लिंजिन के सामने लेके आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो लिंजिन को धीमे साथ में कह रही होती है, सर जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए, आप मैनेजर मिंग को ऑफेंड करने का एफर्ट नहीं कर सकते हैं। पर तभी सामने रहे मैनेजर मिंग लिंजिन को कह रहा होता है, अब तुझे पोस्ट मशीन मिल चुका है, अब तो नेक्स्ट क्या करने वाला है? क्या तू मुझे हिट करने वाला है या फिर मेरे क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए 2 युआन रिसीव करना चाहता है? तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी आपना अपना बातें करने लगता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, क्या ये कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ 2 युआन के लिए मैनेजर मिंग के साथ आर्ग्यू कर रहा है? ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अगर कोई भी मैनेजर मिंग को ऑफेंड करने का हिम्मत करता है तो उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता है। वो सभी ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम लिंजिन को देखते हैं, वो अपने एटीएम कार्ड को पोस्ट मशीन के अंदर स्वीप करता है, और स्वीप करने के बाद ही पोस्ट मशीन से आवाज आ रहा होता है, इस कार्ड का अवेलेबल बैलेंस है 50 मिलियन। तभी कैश मशीन से ये आवाज को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं पे मिस्टर युवान शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, तो ये बंदा असल में रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम सामने रहे लिंजिन को देखते हैं, वो अपने एटीएम कार्ड को सभी को दिखाते हुए कह रहा होता है, मैं अभी ये स्कैमबैग मैनेजर के क्राइम के एविडेंस कलेक्ट कर रहा हूँ, अगर कोई भी मुझे सॉलिड एविडेंस प्रोवाइड करता है तो मैं उसे रिवॉर्ड के तौर पे 3 मिलियन युआन दूंगा। जब तक एविडेंस एकदम सॉलिड है उसे पैसा एकदम इंस्टेंटली मिल जाएगा। तभी लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर अचानक से मैनेजर मिंग को देखते वो लिंजिन के करीब आते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हे तू असल में है कौन? तू मेरे खिलाफ जाने का हिम्मत कैसे कर सकता है? ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, मैं सिर्फ एक रिच बंदा हूँ, जहाँ पे मैं इंजस्टिस देखता हूँ वहीं पे मैं आगे आता हूँ।
ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तो तू मेरे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करना चाहता है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है जो मेरे खिलाफ तुझे एविडेंस देगा। तभी मैनेजर मिंग की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी मैनेजर मिंग के खिलाफ एविडेंस देने के लिए आगे आने का भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। और किसी को आगे ना आता हुआ देखने के बाद मैनेजर मिंग लिनजिन को कह रहा होता है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू मुझे कुछ पैसा दिखा के डरा सकता है? और क्या तुझे सच में लगता है कि हर कोई विश्वास कर लेगा सिर्फ एक एविडेंस के लिए तू 3 मिलियन पे करने वाला है? मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, जब पुलिस यहाँ पे आएगा तब मैं पुलिस को बताऊंगा कि तू और तेरे दोस्त छुपके से मेरे बार के अंदर एंटर किया था और मेरे प्राइवेसी और इमेज को पूरी तरीके से वायलेट किया है। अगर तू मेरे खिलाफ जाने का हिम्मत करता है तो तुझे पता होना चाहिए कि तू अभी बहुत ज्यादा छोटा है, मैं तुझे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है पर अचानक से हम वेटर को देखते वो आगे आते हुए कह रही होती है, मेरे पास एविडेंस है, मैं जानती हूँ कि इस मैनेजर मिंग ने किस तरह के क्राइम किया है। फिर उसके बाद ही वो वेटर अपने पास से फोन निकाल के अपने फोन में सभी को एक वीडियो दिखाती है और वीडियो ये रहता है कि मैनेजर मिंग खाली दारू के बोतल पे पानी भर के उसे दारू के नाम पे बेच रहा होता है। तभी ये वीडियो को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, डैम इट, अब मुझे पता चल रहा है कि दारू का टेस्ट इतना घटिया क्यों है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या मैं ये सर पानी को पीने के लिए 10,000 युआन पे करता हूँ? जल्दी से इस बंदे को जेल पे भेजो। तभी वो सभी लोगों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम मैनेजर मिंग को देखते हैं, वो वेटर के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम झूठी औरत, वो वाइन मेरा था और मैंने खुद पिया था, तुम इस तरह से मुझे बदनाम कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें फायर करता हूं और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि पूरे सिटी के अंदर तुम्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। उसके साथ ही साथ तुम्हारी पैर और हाथ को तोड़ने के लिए मैं गुंडा हायर करने वाला हूं। और क्या तुम्हें यह सच में लगती है कि ये कॉलेज स्टूडेंट तुम्हें 3 मिलियन युआन पे करेगा? इस बंदे ने तुम्हें ट्रिक कर दिया है, तुम एक बुद्धू हो। तभी मैनेजर मिंग की ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रही होती है, मैं इस तरह के घटिया जगह पे और काम भी नहीं करना चाहती, तुमने मुझे हर दिन इंसल्ट किया है, चोट पहुंचाने का कोशिश किया है। और बात रही है 3 मिलियन युआन की, अगर मुझे ये पैसा ना भी मिलती है तब फिर भी मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगी। वो वेटर ये सब कुछ कह रही होती है पर अचानक से हम लिनजिन को देखते हैं, वो उस वेटर को 3 मिलियन युआन पे कर देता है। तभी लिनजिन ने 3 मिलियन युआन पे किया है, ये देखने के बाद वो पूरी जगह सुनसान हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है। पर अचानक से लिनजिन चुप्पी को तोड़ते हुए वेटर को कह रहा होता है, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, इस मैनेजर को 1 महीना जेल पे भेजने के लिए ये एविडेंस काफी है और ये रिवार्ड तुम डिजर्व करती हो। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद साइड पे जितने सारे लोग थे वो सभी धीमी सद में अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, अरे ये रिच बंदा तो सच में पैसा पे कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैनेजर मिंग की क्राइम को लेकर तो हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है, तो चल हम सभी एक साथ मिलकर उसे रिपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद ही हमें दिखा था कि भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिनजिन को घेर लिया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, सर उस कमबख्त मैनेजर के खिलाफ हमारे पास एविडेंस है। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि साइड पे जितने सारे लड़कियां मैनेजर मिंग को मजे देने के लिए आई थी वो सभी भी मैनेजर मिंग के खिलाफ चली जाती है। वो सभी लिनजिन को मैनेजर मिंग के खिलाफ एविडेंस देते हुए कह रही होती है, हमारे पास प्रूफ है, मैनेजर मिंग अपने पोजीशन को यूज करते हुए हमें सरपास करके रखा है और बहुत ही लंबे समय तक हमें कोई भी पेमेंट नहीं दिया है। उसके साथ ही साथ मैनेजर मिंग सीक्रेटली इलीगल ड्रग्स डील करता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद अपने ही लोग उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये देखने के बाद मैनेजर मिंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। और वही सामने में लिनजिन को दिखा होता है, वो हंसते हुए मैनेजर मिंग को कह रहा होता है, तेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये एविडेंस काफी है। भाई पे लिनजिन की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग तो पूरी तरीके से पागल होने लगता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लिनजिन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तू ब्रोकन लूजर, तू मेरे खिलाफ जाने का हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तू मौत की तलाश में है? पर वो आगे और कुछ कर पाता उससे पहले हमें दिखा था कि लिनजिन को सपोर्ट करने के लिए वही पे जितने सारे लोग थे वो सभी लिनजिन के पीछे आ गया होता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद खुद को इतना बेबस देखने के बाद हमें मैनेजर मिंग को दिखा होता है, वो फूट फूट के जोर जोर से रोने लगता है, रोते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है तुम सभी को मेरे राइवल क्लब ने भेजा है ना, ताकि मेरे बिजनेस को पूरी तरीके से टेक डाउन कर सके। तुम सभी कितना ज्यादा रूथलेस हो, ये तुम सभी को भगवान माफ नहीं करेगा। पर तभी अचानक से हम बूजी को देखते हैं, वो मैनेजर मिंग के सामने आते हुए कह रहा होता है, मैंने जैसा उम्मीद किया था तुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। और बूजी को आगे आता हुआ देखने के बाद मैनेजर मिंग कह रहा होता है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी मैनेजर मिंग की ये बातों को सुनने के बाद बूजी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, शायद हो सकता है कि तेरे नजरों में 2 युआन कुछ भी नहीं है, पर हमारे जैसे गरीब इंसान ये पैसा को कमाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, ठीक से खाना नहीं खाते, ठीक से रेस्ट नहीं करते हैं। पर तूने सिर्फ पैसा पे नहीं किया, उसके साथ ही साथ हमारे डिग्निटी को पैरों से कुचल दिया है। तू अभी मौत के कगार पर है पर तू अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि तू गलत है। तू जल्दी से मुझे आंसर दे, हम सभी को आंसर दे। भाई पे बूजी की ये बातों को सुनने के बाद मैनेजर मिंग तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कैसे रिस्पॉन्स करे। और तभी अचानक से दिखाते कि उस जगह पे पुलिस आ जाता है और सभी को कह रहा होता है, किसने पुलिस को कॉल किया है? ये बातों को सुनने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी एक साथ कह रहा होता है, हमने कॉल किया है, हम ये स्कैमबैग मैनेजर मिंग के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते हैं।
फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि मैनेजर मिंग के ऊपर बहुत सारे सीरियस क्राइम का आरोप लगाया गया है और यही कारण उसे 2.6 मिलियन युआन का फाइन देना पड़ा है। उसके साथ ही साथ उसे 40 साल का जेल मिला है और उसका जितना सारा स्टोर था वो सभी हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने पूरे यांजान सिटी के अंदर जितने सारे नाइट क्लब है वो सभी नाइट क्लब के ऊपर रेड करना शुरू किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम प्राइजन को देखते हैं और उसी जगह पे हमें 2 पुलिस को दिखाता है जो मैनेजर मिंग को पकड़ के लेके जा रहा होता है। मैनेजर मिंग पूरी तरीके से सदमे में रहता है, वो अपनी कांपती आवाज में खुद ब खुद कह रहा होता है ये सब कुछ कैसे हो गया? हे भगवान, सिर्फ 2 युआन के लिए मेरा करियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जानता हूँ कि मैं पूरी तरीके से गलत हूँ। प्लीज मुझे जाने दो, मैं उस बंदे को 2 युआन दे दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं नाइट मार्केट को दिखाता है। वहीं पर हम लिंजिन और उसके तीनों दोस्त को देखते हैं, वो चारों एक साथ मिलकर खाना खा रहा होता है। और वही दूसरी तरफ हमें वो सभी लड़कियां को दिखाती है जो सभी लड़कियां लिंजिन को मैनेजर मिंग के खिलाफ एविडेंस दिया था। वो सभी लिंजिन के पास से पैसा रिसीव करने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जूतोंग को देखते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड के हाथ को पकड़ के पैदल चल रहा होता है। तभी जूतोंग कह रहा होता है, जाओ आज तुम्हारी बर्थडे है, क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम कहाँ पे सेलिब्रेट करोगी? ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है, ओह मैं तो ये पूरी तरीके से भूल चुकी थी, चलो मैं ऑनलाइन पे चेक करती हूँ रिसेंटली कौन सा जगह ओपन हुआ है। फिर उसके बाद ही वो एक इन्फ्लुएंसर की पोस्ट किया फोटो को दिखाती है, जिस फोटो पे यांजन सिटी के मोस्ट पॉपुलर कैफे रहता है। और ये कैफे को देखने के बाद जूतोंग कह रहा होता है, ये कैफे बहुत ही बढ़िया है, चलो यहीं पे चलते हैं। तभी जूतोंग की ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग की गर्लफ्रेंड जाओ कह रही होती है, पर सभी कह रहे हैं कि इस जगह पे एक कॉफी का प्राइस 200 युआन है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए चलो कोई दूसरे जगह पे चलते हैं। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जूतोंग को देखते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड को वहां से ले जाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम ये सब कुछ को लेकर चिंता मत करो, सब कुछ सही है, मैंने पार्ट टाइम से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम जरूर वहीं पे जाएंगे और जरूर कॉफी पियेंगे। फिर उसके बाद ही वो दोनों वहां से जाने लगता है, पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के पीछे लिंजिन और उसका दोनों दोस्त रहता है। तभी लिंजिन का नजर सीधा जूतोंग और उसके गर्लफ्रेंड की तरफ जाता है, उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए वो अपने दोनों दोस्त को कह रहा होता है, हे ये तो जूतोंग है ना? लिंजिन की ये बातों को सुनने के बाद बूजी कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये बंदा क्यों कह रहा होता है कि हमारे साथ घूमने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो अभी बिजी है, तो वो अभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए जा रहा है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, ये कैसा रहेगा, हम चुपके से उसके एम्बेरसिंग सीन को वीडियो कर लेते हैं और ऑनलाइन पे पोस्ट कर देंगे। ये बातों को सुनने के बाद उसका दोनों दोस्त कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो यही करते हैं। तभी सीन शिफ्ट रहता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम जूतोंग को देखते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड को लेकर यांजन सिटी के मोस्ट पॉपुलर कैफे के अंदर आ गया होता है। और तभी अचानक से हम एक वेटर को देखते हैं, वो उन दोनों के सामने आ जाती है और पीछे एकदम कोने में एक सीट की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, प्लीज आप दोनों यहीं पे बैठिए। ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, वेल मैंने देखा कि विंडो के साइड पे जो सीट था वो पूरी तरीके से खाली है, क्या हम वहीं पे नहीं बैठ सकते? ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रही होती है, माफ करना पर कोई दूसरा गेस्ट हाई प्राइस देके उस सीट को बुक कर लिया है और आप दोनों के जैसे रेगुलर गेस्ट सिर्फ यहीं पे बैठ सकती है। तभी उस वेटर की ये बातों को सुनने के बाद हम जूतोंग को देखते हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम फोटो खींचना चाहती हो तो मैं फोन के लाइट जला के मैं तुम्हें मदद करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, अच्छा ठीक है अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे बैठेंगे। फिर उसके बाद ही वो दोनों अंधेरे में एकदम कोने में बैठ जाती है। तभी उन दोनों से कई मीटर दूर हमें दिखा था कि लिंजिन और उसके दोनों दोस्त आ गया होता है और एक सीट पे बैठ जाता है। तभी बूजी कह रहा होता है, हम उन दोनों से कई मीटर दूर है, हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे कि वो दोनों किस तरह के रोमांस कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन का एक दूसरा दोस्त कह रहा होता है, डैम इट, ये किस तरह का जगह है जहाँ पे क्लास के हिसाब से सीट दिया जाता है? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजिन का नजर साइड पे जाता है और वही साइड पे हमें दिखा होता है कि एक कपिल लग्जरी ड्रेस पहन के कैफे के अंदर एंटर करता है और एंटर करने के बाद ही वहीं पे जितने सारे वेटर थी वो सभी उन दोनों कपिल को घेर लिया होता है। वहीं पे एक वेटर कह रही होती है, सर आपको हमारे कैफे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या आपने ऑलरेडी सीट बुक कर लिया है? वहीं पे एक दूसरी वेटर कह रही होती है, सर ये हमारी कैफे की बेस्ट हैंडमेड कुकीज है, ये हम आपको गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं। तभी उस वेटर की ये बातों को सुनने के बाद वो दोनों कपिल कह रही होती है, सच में ये जगह अपनी रेपुटेशन के ओढ़ती है, यहाँ का सर्विस एकदम टॉप नॉच है और हमने अभी तक कोई भी सीट बुक नहीं किया है। ये बातों को सुनने के बाद वो वेटर कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों इस तरफ आइए। फिर उसके बाद ही हम वेटर को देखते हैं, वो उन दोनों कपिल को ले आके खिड़की के साइड पे सीट पे बैठाते हुए कह रही होती है, सर आप दोनों रोमांटिक कपिल के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। वैसे आप दोनों किस तरह के कॉफी फ्लेवर ऑर्डर करना चाहते हैं? अगर आप चाहे तो मैं आप दोनों को रिकमेंड कर सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ लिंजिन और उसके दोनों दोस्त को दिखा होता है, वो दोनों ही सामने के नजारा को देख रहा होता है कि कैसे इस जगह के वेटर लोगों के साथ भेदभाव करता है। वहीं पे लिंजिन का एक दोस्त कह रहा होता है,
छह, यहाँ के वेटर तो लोगों के अपीयरेंस के हिसाब से ट्रीट करता है। लिंजिन का दोस्त ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर तभी हम सामने रहे जूतों को देखते वो मन ही मन में कह रहा होता है, हम यहाँ पे पूरे 10 मिनट से बैठे हुए हैं पर अभी तक हमारे ऑर्डर को लेने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि यहाँ पे QR कोड भी नहीं है जो स्कैन करके टेबल पे खाना ऑर्डर करूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए एक वेटर को बुलाते हुए कह रहा होता है, हेलो, हम ऑर्डर देना चाहते हैं। तभी जूतों की ये बातों को सुनने के बाद ही हम एक वेटर को देखते हैं, वो डिसरेस्पेक्ट तरीके से एक मेनू को जूतों के सामने फेंकते हुए कह रही होती है, कम ऑन जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद जूतों जब मेनू को चेक करता है और खाने के प्राइस को देखता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ये किस तरह के एबनॉर्मल प्राइस है, ये तो मेरे पूरे 1 महीने का सैलरी है। तभी जूतों को इतना शौक देने के बाद जूतों की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, जूतों क्या हुआ है। फिर उसके बाद जब वो मेनू को चेक करती है तो वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। फिर उसके बाद वो धीमी साथ में जूतों को कह रही होती है, जूतों यहाँ का खाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, चलो यहाँ से चले जाते हैं। और वही उन दोनों के पीछे हमें कुतिया वेटर को दिखाती है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम दोनों जल्दी से ऑर्डर दो, मेरी कोई काम नहीं है क्या, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। फिर उसके बाद वो मन में कह रही होती है, इन दोनों को देख के लग रहा है कि ये दोनों कोई गरीब कॉलेज स्टूडेंट है। छे, ये दोनों गरीब लूजर मुझे रिच कस्टमर से टिप्स रिसीव करने से रोक रही है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है पर अचानक से हम सामने रहे जूतों को देखते हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, जाओ ये सब कुछ सही है, आज तुम्हारे बर्थडे पे हम फुल एंजॉय करेंगे। तभी जूतों की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो ब्लशिंग करते हुए मन में कह रही होती है, जूतों सच में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा काइंड है, जब उसका बर्थडे आएगा तब उस समय मैं उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करूंगी। फिर उसके बाद ही हम जूतों को देखते हैं, वो अपने ऑर्डर का पेमेंट करने के लिए कैशियर के सामने आ गया होता है। फिर वो कैशियर को कह रहा होता है, मेरे पीछे रहे वो सभी लोगों की पेमेंट रिसीव करने के लिए वेटर खुद उस सभी के पास जा रही है, पर मुझे पेमेंट करने के लिए कैशियर के पास क्यों आना पड़ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, सर वो सभी हमारे VIP हैं, वैसे आपके ऑर्डर का टोटल प्राइस हुआ है 1564 युआन, आप कैसे पे करना चाहते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जूतों कह रहा होता है WeChat से। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने रहे QR कोड पे पेमेंट करने लगता है, पर पेमेंट नहीं होता है, कंटिन्यूअसली पेंडिंग पे पड़ा रहता है। और ये देखने के बाद जूतों मन ही मन में कह रहा होता है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तभी जूतों का पेमेंट नहीं हो रहा है ये देखने के बाद वो कैशियर कह रही होती है, क्या ये हो सकती है कि आपका बैलेंस लो है। ये बातों को सुनने के बाद जूतों कह रहा होता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, मैंने क्लियरली देखा था कि पेमेंट करने के लिए मेरे पास काफी पैसा है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके साइड पे उसकी गर्लफ्रेंड आ गई होती है। फिर वो जूतों को कह रही होती है, जूतों क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद जूतों कह रहा होता है, वेल पता नहीं क्यों पर मेरा पेमेंट कोड काम नहीं कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद जूतों की गर्लफ्रेंड कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो क्या मेरी QR कोड को ट्राई करके देखूं। ये बातों को सुनने के बाद जूतों कह रहा होता है, अरे नहीं मैं और एक बार ट्राई करके देखता हूँ। पर तभी अचानक से हमें कैशियर को दिखा होती है, वो जूतों को कह रही होती है, सर अगर आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है तो हम आपको सर्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके पेमेंट कीजिए, या फिर आप हमारे कैफे से चले जाइए और कोई दूसरे कैफे पे जाके कॉफी पीजिए। ये बातों को सुनने के बाद जूतों थोड़ा गुस्सा हो जाता है, फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या आपकी ये बातों का मतलब क्या है, सिर्फ पेमेंट करने के लिए लेट हो रहा है इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है, क्या आप सभी इस तरीके से अपने गेस्ट को ट्रीट करती है। ये बातों को सुनने के बाद वो कैशियर कह रही होती है, सर मैं आपको रेस्पेक्ट के साथ कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है पर फिर भी रिच बनने का पीटन करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई जगह नहीं है, और वैसे भी हमारी ये कैफे रिच और हाई क्लास लोगों के लिए है, और आपके जैसे गरीब इंसान यहाँ पे आके हमारे रिच गेस्ट के एक्सपीरियंस को बर्बाद कर रहा है। तभी ये बातों को सुनने के बाद जूतों तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, वो शौक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या आप ये क्या कह रही है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे दरवाजा को ओपन करते हुए एक डिलीवरी बॉय आ जाता है। फिर वो कैशियर के सामने आते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, क्या अभी तक ऑर्डर तैयार नहीं हुआ है। तभी डिलीवरी बॉय को अंदर आता हुआ देखने के बाद ही हम कैशियर को देखते हैं, वो साइड पर एक पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है, अरे तुम्हें अंदर आने का हिम्मत कौन दिया है, क्या तुमने दरवाजे के बाहर साइन को नहीं देखा, कुत्ता, और डिलीवरी बॉय को अंदर आने की कोई परमिशन नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद वो डिलीवरी बॉय कह रहा होता है, छे, क्या आपको लगती है कि मुझे अंदर आने का कोई इच्छा है, मैं बाहर 30 मिनट से इंतजार कर रहा था पर अभी तक कोई ऑर्डर को नहीं लेके आया है, अगर मैं थोड़ी देर और इंतजार करता तो लेट होने के कारण मेरा फाइन हो जाता। ये बातों को सुनने के बाद वो कैशियर भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर तुम्हारे लेट होने से तुम्हें फाइन लगता है तो हमारा क्या लेना देना, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे घिनौना पैर हमारे प्रीमियम फ्लोर को डर्टी कर देगा, तो इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे रिच कस्टमर को डिस्टर्ब मत करो। उस कैशियर की ये बातों को सुनने के बाद वो डिलीवरी बॉय दांत पीसते कह रहा होता है, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे कैफे का ओनर एक हिजरा आ जाता है, और उस हिजरा को यहाँ पे देखने के बाद वो कैशियर हिजरा के पास आते हुए कह रही होती है, बॉस देखिए उस बंदे ने हमारे प्रीमियम फ्लोर को डर्टी कर दिया है,
तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद ही हम गेई बॉस को देखते वो खतरनाक एक्ट करते हुए कह रहा होता है, ओ माय गॉड, मैं तो लंड कटा गेई हूँ, गंड मारा हिजरा हूँ, और ये गरीब लो क्लास बंदे ने मेरी फ्लोर को डांटी कैसे कर दिया। क्या तुम्हें पता है कितने सारे बंदे ने मेरे पीछे मरवाने के बाद उस समय से पैसा इकट्ठा करने के बाद मैंने इस कैफे को तैयार किया है। सिक्योरिटी गार्ड, जल्दी से इस बंदे को कैप्चर कर लो, ये बंदा मेरे पीछे घुसाएगा। तभी हिजरा बॉस की ये बातों को सुनने के बाद ही भाई जितने सारे सिक्योरिटी गार्ड थे वो सभी उस डिलीवरी बॉय को घेर लिया होता है। वहीं पे एक सिक्योरिटी गार्ड डिलीवरी बॉय के पैर पे जोर से किक मार के उस डिलीवरी बॉय को दूर फेंक देता है। तभी उस किक के कारण वो डिलीवरी बॉय दर्द के मारे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे ये बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम सभी मुझे मार क्यों रहे हो। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हम जूतों को देखते हैं। वो आगे आते हुए वो गेई बॉस को कह रहा होता है, हे तुम सभी ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम सभी किसी को इस तरह से बुली नहीं कर सकते। पर तभी अचानक से साइड पर एक रिच बंदे को दिखा होता है। वो गेई बॉस को कह रहा होता है, मैनेजर क्या आप जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रहा है। ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। अच्छा ठीक है, मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो डिलीवरी बॉय के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तूने मेरे फ्लोर को डांट ही किया है, पर फिर भी मैं तेरे लिए कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन तैयार नहीं करूंगा। जल्दी से मेरे फ्लोर को क्लीन कर दे और यहाँ से दफा हो जा, नहीं तो मैं तुझे पुलिस पे रिपोर्ट करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद वो डिलीवरी बॉय कह रहा होता है, क्या मैं सिर्फ डिलीवरी करने के लिए ऑर्डर पिकअप करने के लिए आया था और तुम कह रहे हो कि मैं फ्लोर को क्लीन करूं। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद हम जूतों को देखते हैं। वो आगे आते हुए डिलीवरी बॉय के सपोर्ट पे बात करते हुए उस गेई बॉस को कह रहा होता है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, तुम एक हॉनेस्ट पर्सन को इस तरह से बुली नहीं कर सकते। ये बातों को सुनने के बाद वो हिजरा कह रहा होता है, तो क्या कर लेगा, मेरा गांड मार लेगा। अच्छा ठीक है, आजा मेरे गांड मार ले। तुम सभी लो क्लास डर्टी फिल्थी लोग मेरे कैफे पे एंटर करने का हिम्मत कैसे किया है। तुम सभी जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सभी मेरे कैफे के ब्लैक लिस्ट पे हो। तभी हिजरा बॉस की ये बातों को सुनने के बाद हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। वो जूतों को कह रहा होता है, प्लीज आप दोनों यहाँ से बाहर चले जाइए, नहीं तो हमें फोर्सफुली आपको यहाँ से बाहर करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद जूतोंग मनी मन में कह रहा होता है, डैम इट, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, मैंने जाओ के बर्थडे पार्टी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।